बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दीवानों की हस्ती पद्य के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस पद्य में चौथा पद मतलब फोर्थ पैरा तक हम पिछले कक्षा में चर्चा की है बच्चों, और साथ हम उसका भावार्थ भी सुनकर लिख लिए है ना। तो इसलिए तो आज इस कक्षा में आगे का मतलब लास्ट पांचवा और छठवा पद मतलब प्यारा फिफ्थ और सिक्स्थ इस पैरा के मतलब इस पद के भावार्थ देखेंगे। तो दोनों पद के भावार्थ मैं आज लिखवाता हूँ बच्चों आपको, तो कल इसका अर्थ समझा, ठीक है। तो पांचवा और छठवा पद का भावार्थ लिख लो। हम भीख मंगों की दुनिया में वहां से लेकर भारत, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भीख मंगो, बस भीख मंगों की तरह भीख मंगों की तरह सबसे कुछ मांगते ही रहते हैं। सबसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कभी स्वार्थी नहीं है। मगर कभी स्वार्थी नहीं है। मगर कभी स्वार्थी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के
बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार, अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लुटाया है लोगों को प्यार बांटने का, लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास, खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। हमेशा कवि के दिल में रहता है। लास्ट है, हमेशा कवि के दिल में रहता है। जो यहाँ तक है तो पहला पद मतलब पांचवा पद का भावार्थ है, देख लो और अच्छी तरह से लिख लो। तो आगे और एक मतलब छठवां पद, छठवां सिक्स्थ प्यारा तो क्या है बाकी है। दोनों भावार्थ आज मैं लिखता हूँ, कल क्या करता हूँ इन दोनों भावार्थ का अर्थ हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मैं ये निकालता हूँ बच्चों, ठीक तरह से आप लिख लेना है। ओके, देख लो और एक बार है, पांचवा है और अंत में सिक्स्थ, ठीक है। छठवा एक बाकी है लास्ट। लास्ट बच्चों छठवा एक है, लिख लो। छठवा पद, अब अपना और पराया क्या, ठीक है। छठवा पद इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है, अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर
जो लोग एक मंजिल पाकर वही घर जाना चाहते हैं, वही घर जाना चाहते हैं, वही घर जाना चाहते हैं। उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का, सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह है, मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं। बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी में कुछ और संतुष्टि है। वो इसी में कुछ और संतुष्ट है। कुछ और तो इसी में कुछ और संतुष्ट है। तो यहाँ तक
पांचवा और छठवा पद का भावार्थ है। आप पांचवा और छठवा ये दोनों पद का भावार्थ आप आज घर में पढ़िए, ठीक है। और कल मैं इन दोनों पद का भावार्थ क्या है उस पर हम चर्चा करें, मतलब भावार्थ का अर्थ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम कल मतलब दूसरा कक्षा में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो दीवानों की हस्ती पद्य यहाँ तक मतलब आज नहीं, कल ये दोनों पद का चर्चा करने के बाद यह पद्य समाप्त होता है, ठीक है। तो पांचवा और छठवा पद का भावार्थ क्या है हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।